हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग उपस्थित हैं अभी करंट अफेयर्स के क्लास में और हम लोग अभी वार्षिकांक पढ़ रहे हैं। एसपीडी का वार्षिकांक है और हम लोग उसी पे फोकस करेंगे जहां से संभावना बनता है कि शायद प्रश्न यहां से पूछा जा सके, है ना। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए अपने काम में लग जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये भारत रत्न से संबंधित हो सकता है प्रश्न आपसे पूछा जाए। हो सकता है जिन लोगों को भारत रत्न दिया गया उनके व्यक्तित्व से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, है ना। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। कौन कौन लोग हैं? तो ये कर्पूरी ठाकुर हो जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया, वी नरसिम्हा राव को दिया गया और चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। और भारत रत्न जो पुरस्कार मिला इन 5 लोगों को दिया गया है। इस तरह से भारत में कुल संख्या जो हो जाता है 53 हो जाता है, यानी कि अब तक भारत रत्न पाने वाले लोगों की संख्या 53 हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, है ना, कर्पूरी ठाकुर से संबंधित। चलिए, कर्पूरी ठाकुर का जन्म, हो सकता है जन्म पूछे, हो सकता है कि किस ज़िले में उनका जन्म हुआ था ये भी पूछे आपसे। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को हुआ था और ये बिहार के समस्तीपुर ज़िले के पितौंजिया अब कर्पूरी ग्राम हो गया है। इनका गांव के गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कर्पूरी ठाकुर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा, हो सकता है इस बार। उनका निधन हुआ है 17 फरवरी 1988 को हुआ था, है ना। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। देखिए, लोकप्रियता के कारण उनको जननायक कहा जाता है और हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछ दे कि जननायक किनको कहा जाता है। तो जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। और उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता था। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। कब? 1952 में पहली बार। किस पार्टी से? अक्सर यही पूछा जा सकता है ना। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। रामविलास पासवान से संबंधित बीपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा हुआ था। हो सकता है आपसे भी कर्पूरी ठाकुर से संबंधित प्रश्न पूछ दे। तो ये पहली बार कब? 1952 में। किस पार्टी से? तो सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, है ना। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 1977-79 तक दो बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे और 1967 से लेकर के 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 1977 से 79 तक कितने बार? 2 बार सीएम रहे हैं, है ना। और 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं, है ना। उन्होंने भारत में पहली बार, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ही 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। ये भी पूछा जा सकता है कि मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को किसने लागू किया, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ईबीसी और महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया था।
और उन्होंने ही बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ही उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलवाया और वे भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले ये चौथे व्यक्ति हैं। इसे याद रखिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी को। सॉरी, लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 50वें व्यक्ति हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ, पाकिस्तान में। और वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। माई कंट्री माई लाइफ हो जाता है। और उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। और इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। सोचिए कितनी बड़ी बात थी, गिरफ्तार किए गए 1990 में। और ये इस समय लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार करवाएं ताकि सांप्रदायिकता ना फैल जाए, उस हिसाब से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा कि अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए और 2002 से लेकर के 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1998 से लेकर के 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे और 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी इनको किया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो सकता है प्रश्न आपसे पूछे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, कहे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, VVI है। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को। 7 अगस्त 1925 को जन्म हुआ और तमिलनाडु के कुंभकोणम में इनका जन्म हुआ था। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ, है ना। और स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया 1961 में मिला, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया 1971 में और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में दिया गया। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में मिला, पद्म भूषण मिला 1972 में और पद्म विभूषण मिला 1989 में। ये सम्मानित किए गए इससे। चलिए नेक्स्ट हो जाता है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव हो जाते हैं, है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव का जन्म होता है 28 जून 1921 को होता है और वर्तमान तेलंगाना, तब हैदराबाद के वारंगल जिले के लकनेनपल्ली गांव में इनका जन्म हुआ था 1921 में। इनका पूरा नाम हो जाता है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था और इनके पिता का नाम था सीताराम राव और माता का नाम था रुक्मा बाई। वर्ष 1991 से लेकर के 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इम्पोर्टेंट है। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया और वे 1971 से लेकर के 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे। 1971 से लेकर के 73 तक, है ना।
73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पिम्मी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पिम्मी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे। अगला हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अगला हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, है ना। तो चौधरी चरण सिंह में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ? तो 23 दिसंबर 1902 को। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान में परिवार में उनका जन्म हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को होती है ना। और सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए, इम्पोर्टेंट है। और 1979 से लेकर के 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे, है ना, इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए, पूछा जा सकता है ये सवाल भी आपसे, है ना, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 1967 से लेकर के 68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है, यानी कि किसान घाट के रूप में जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार देने वाली, है ना, मतलब भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत हुआ 1954 में, इसका शुरुआत किया गया। और 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है, इम्पोर्टेंट है। और खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, इम्पोर्टेंट है ना। और भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ये भी VVI है। और भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भारत रत्न से संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा, है ना, तो एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज, है ना, हो जाता है। तो निश्चित तौर पे अगर व्यक्तित्व से प्रश्न पूछता है ना, उस पर्सनालिटी के कहीं भी किसी भी विशेषताओं के बारे में अगर पूछता है तो निश्चित तौर पे आप प्रश्न बना लेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।